रात होते ही मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे दोनों तरफ दादा दादी आराम से सोए हुए थे। आज तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि ये आवाज़ किसकी है, कौन है जो मुझे जंगल घुमाना चाहती है। मैं खाट से उठा और दबे पांव बाहर निकल गया। कुछ कदम चलने के बाद भी आसपास कोई नहीं दिखा। कौन है? आप सामने क्यों नहीं आती? सिर्फ मेरा नाम पुकारती रहती है। मेरी आवाज सुनकर पहरा देने वाला एक आदमी मेरी तरफ आया। कौन है वहां? रुको। उसकी आवाज सुनकर मैं जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो आदमी अपने हाथ में पकड़ी हल्दी की गांठ को ऊपर उठाए इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे कि वो उसका सुरक्षा कवच हो। ये गांव के लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं और दादाजी मुझसे क्या छिपा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस आदमी के जाने के बाद मैं जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ता सुनसान था और काफी डरावना, लेकिन इस समय मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उसको जानने के लिए मुझे हिम्मत रखना बहुत जरूरी था। अब जंगल मेरे ठीक सामने था। मैंने कदमों को रोका और उस जंगल को देखने लगा जिसमें काले अंधेरे में चमकते जुगनुओं की रोशनी काफी दिलचस्प लग रही थी। अगर आप मुझे जंगल दिखाना चाहती हैं तो सामने आना पड़ेगा, वरना मैं जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं रोहन, मैं आ रही हूँ, रुको। मैंने देखा एक औरत काला लबादा पहने हुए मुझे हाथ के इशारे से उसके पास बुला रही है। इस औरत के हाथ में भी एक लालटेन था और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं उसके पास पहुंचा। मेरे साथ आओ रोहन। वो आगे बढ़ने लगी और मैं भी उसके पीछे हो लिया। आपने अपना चेहरा क्यों छिपाया हुआ है? अगर आप शक्ल दिखा देती तो। इस पर वो कुछ नहीं बोली। मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा था और अब मुझे जंगल का एक अलग ही नज़ारा दिखाई दिया। वो जंगल का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था। वहाँ चारों तरफ घने पेड़ थे। जमीन पर छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे जिन पर खूबसूरत फूल लगे थे और यहाँ की जमीन बहुत साफ सुथरी थी। सामने ही एक झरना भी बह रहा था